हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल आई टॉक्स विद वंशिका। तो हम पढ़ रहे थे आई बॉल के साथ स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आई बॉल का तीसरा पार्ट। पहले पार्ट में हमने आई बॉल का इंट्रोडक्शन देख लिया था, उसकी पोजीशनिंग देख ली थी, ठीक है, और उसके सारे स्ट्रक्चर्स के नाम देख लिए थे। सेकेंड पार्ट में हमने तीनों कोड्स कवर कर लिए थे। कौन कौन से कोड्स? फाइब्रस कोड, वैस्कुलर कोड और नर्वस कोड। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्ट्रक्चर्स ऑफ आई बॉल। इन तीन कोड्स के अलावा जो भी स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े थे ना, लेंस, प्यूपिल एंड देन जोन्यूल्स, और भी जो भी स्ट्रक्चर्स हमने देखे थे वो सारे हम पढ़ेंगे, ठीक है। ऑप्टिक डिस्क, ठीक है, और हमारे एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, कंजक्टिवा, देन सेगमेंट्स हमने जो पढ़े थे, ये पार्ट्स हम आज कवर करेंगे, ठीक है। तो हमने ये सारे कोड्स देख लिए थे, ठीक है। तो अब डायरेक्ट चलते हैं हमारे कहाँ गया कोड्स। हमने देख लिए थे ना, दोनों रॉड्स एंड कॉन्स। ये क्या होते हैं? रॉड्स जो होते हैं रात में एक्टिव होते हैं, कॉन्स जो होते हैं हमें कलर पिगमेंट प्रोवाइड करते हैं, सॉरी कलर विजन प्रोवाइड करते हैं। अब आते हैं स्ट्रक्चर्स में। सबसे पहला स्ट्रक्चर है प्यूपिल। मैंने प्यूपिल के बारे में अभी तक क्या क्या बताया? प्यूपिल के बारे में आपको कितनी चीजें अभी तक पता है? सबसे पहला तो ये आइरिस से बना हुआ होता है, मतलब आइरिस के बीच में जो हॉलो स्पेस होती है उसे हम कहते हैं प्यूपिल, ठीक है। हम बाहर से इसको देखते हैं तो ये कैसा दिखता है? प्योर ब्लैक दिखता है, एकदम डार्क ब्लैक दिखता है, ठीक है। और ये कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग। हमारे आंख के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगी, इसको ये कंट्रोल करता है, ठीक है। ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ आइरिस, हमारे आइरिस के सेंटर पे ये ओपनिंग है। देन कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, हमारी आईज में कितनी अमाउंट की लाइट एंटर कर रही है इसे कंट्रोल करते हैं। कंस्ट्रिक्ट इन ब्राइट लाइट एंड डायलेट्स इन डिम लाइट, जब लाइट की अमाउंट ज्यादा होती है। अब देखो हमारी रेटिना ना एक मतलब एक ऑप्टिमम अमाउंट से लाइट को ले सकती है। अगर लाइट का अमाउंट ज्यादा हो गया तो भी हमारी रेटिना की सेंसिटिविटी खराब हो सकती है, और एक नॉर्मल अमाउंट से कम अगर हमारे पास लाइट आ रही है तो भी प्रॉब्लम होगी, हमें चीजें सही से दिखेंगी नहीं, ठीक है। तो इस चीज को कंट्रोल करने का काम भी प्यूपिल करता है। जैसे सपोज ब्राइट लाइट है, वहां पर लाइट बहुत ज्यादा है तो हमारी आईज को इतनी ज्यादा लाइट तो रेटिना को हार्म पहुंचा सकती है, इसलिए हम उस लाइट को कम करना है। अब अगर हमें अब ये नॉर्मल समझ लो हमारा प्यूपिल है, अब इसमें बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट है तो ज्यादा लाइट एंटर करेगी। इस लाइट को कम करवाने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसको स्पेस को छोटा कर देंगे तो कम लाइट एंटर करेगी। और वहीं ये स्पेस ज्यादा है, इतना इतना है ये जो नॉर्मल है। अब इसमें हमें डार्क लाइट है, अब डार्कनेस में हमें लाइट ज्यादा एंटर करानी है क्योंकि हम ऐसे देख नहीं पाएंगे, तो हमें लाइट ज्यादा एंटर करानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? रेटिना हमारी प्यूपिल को डायलेट कर देंगे ताकि ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आईज में एंटर कर सके, ठीक है। तो जब लाइट ब्राइट होगी तो ये कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा यानी कि छोटा हो जाएगा, और जब डिम लाइट होगी तो ये डायलेट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं लेंस पे। ये रहा हमारा लेंस। लेंस के बारे में अभी तक हमें क्या चीजें मालूम है? सबसे पहला तो ये जो पैरेलल रेज हमारे पास आ रही हैं, उन पैरेलल रेज को कन्वर्ज कराता है कहां पर? रेटिना पर। रेटिना पर इमेज फॉर्मेशन करवाने का काम किसका होता है? लेंस का। उसके बाद ये और होता कैसा है? ये ट्रांसपेरेंट होता है, यहाँ पर भी देखो आपको कैसा दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। और बाई कॉन्वेक्स होता है, कॉनकेव होती है, एक कॉनकेव लेंस होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉनकेव लेंस जो होता है वो आपका ऐसे होता है, बीच में थिन होता है और साइड साइड में थिक होता है। और जो कॉनकेव लेंस एक सेकेंड, कॉनकेव लेंस आपका ऐसा होता है, ठीक है, बीच में थिन होता है और साइड में थिक होता है। और ये होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस। बाई मतलब दोनों साइड इसके कॉन्वेक्स हैं, इसलिए हम इसको बाई कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। हमारा जो लेंस होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है और बाई कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। सेंटर में थिक होता है और साइड साइड में थिन होता है, ठीक है। तो इट्स एन ट्रांसपेरेंट बाइकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर बिहाइंड द आइरिस। और होता कहाँ पे है? हमारी आइरिस के जस्ट पीछे, ठीक है। कनेक्टेड किससे होता है? सीलरी बॉडीज के प्रोसेसेस से। वहां से क्या निकली होती हैं? जोन्यूल्स, जिससे हमारा ये लेंस
क्या कहते हैं, जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, कनेक्टेड होता है। फोकस लाइट ऑन रेटिना, जो भी पैरेलल रेज आती हैं उसे रेटिना पर फोकस कराता है। हेल्प्स इन अकोमोडेशन नियर एंड डिस्टेंस विजन। अकोमोडेशन किसको कहते हैं? अकोमोडेशन का मतलब होता है जस्ट, अब देखो ये हमारा नॉर्मल लेंस है, ठीक है, अब इसको दूर देखना है तब तो ये ऐसे है, बट जब इसको पास में देखना है ना तो इसको अपनी पावर बढ़ानी पड़ेगी। तो पावर बढ़ाने के लिए इसकी थोड़ा सा थिकनेस इसकी बढ़ानी पड़ती है। तो जब ये पास में देखना है तो इसकी थिकनेस जब बढ़ती है तो इसी प्रोसेस को ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, इसी को एकोमोडेशन कहते हैं। मतलब अपनी पावर बढ़ाने के लिए लेंस थोड़ा सा छोटा हो जाता है, इसी को क्या कहते हैं, एकोमोडेशन। तो ये लेंस एकोमोडेशन यानी पास का देखने के लिए हेल्प करता है। लाइक डिस्टेंस तो हम रिलैक्स्ड रहते हैं, डिस्टेंस विजन में हमारा लेंस जो है रिलैक्स्ड रहता है, बट जब नियर का देखते हैं तो एकोमोडेट होता है, यानी थोड़ा सा छोटा हो जाता है और उसकी थिकनेस बढ़ जाती है, इससे हम नियर का विजन देख पाते हैं, ठीक है। उसके बाद जोन्यूल्स आते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स। मैंने बताया था ना, जो हमारे सीलरी बॉडी से कुछ प्रोसेसेस निकले हुए थे, उन प्रोसेस से बहुत सारे जोन्यूल्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए होते हैं जो कि हमारी लेंस से जुड़े हुए होते हैं, और यही अकोमोडेशन करवाते हैं। करता कौन है अकोमोडेट? लेंस। और करवाते कौन है? जोन्यूल्स और सीलरी मसल्स, ठीक है। तो फाइबर्स कनेक्टिंग लेंस टू सीलरी बॉडी, सीलरी बॉडी और लेंस को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसने हम बोलते हैं जोन्यूल्स या फिर फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। फाइबर्स कनेक्टिंग द लेंस होल्ड द लेंस इन पोजीशन। अब ये लेंस तो ऐसे रहता है नॉर्मली, अब इसको होल्ड करके रखना है, वरना ये तो भाई आगे पीछे भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो उसकी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए ये जोन्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो इसको लेंस को पकड़ के रखते हैं, ठीक। हेल्प्स चेंज लेंस शेप ड्यूरिंग एकोमोडेशन। एकोमोडेशन करता कौन है? लेंस। और एकोमोडेशन में हेल्प कौन करता है? यही जोन्यूल्स और हमारी सीलरी मसल्स, ठीक है। तीन स्ट्रक्चर्स हमारे हो गए। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हो गए? प्यूपिल, लेंस और जोन्यूल्स। अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर के बारे में हमने अभी तक कितना पढ़ लिया? एक्वस ह्यूमर के बारे में मैंने अभी तक आपको इतना बताया है कि लेंस के आगे जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर, और लेंस के पीछे रेटिना तक, यहां से लेंस से लेकर के रेटिना तक जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो होता है विट्रस ह्यूमर। तो ये जो एक्वस ह्यूमर है, पहला तो ये लेंस और हमारी कॉर्निया के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और क्लियर वाटरी फ्लूइड इन एंटीरियर सेगमेंट। एंटीरियर सेगमेंट ये लेंस के आगे का पार्ट, मैंने लास्ट उसमें बताया था कि लेंस के आगे का पार्ट जो होता है वो एंटीरियर सेगमेंट होता है, और लेंस के पीछे का जो पार्ट होता है वो पोस्टीरियर सेगमेंट होता है। ये सेगमेंट्स हैं, ठीक है, ये सेगमेंट्स है, चैम्बर्स अलग होते हैं। दो सेगमेंट्स कौन कौन से? लेंस के आगे का जो सेगमेंट्स है वो क्या है? हमारे एंटीरियर सेगमेंट, और लेंस के पीछे का जो सेगमेंट है उसे क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर सेगमेंट, ठीक है। तो ये क्लियर वाटरी फ्लूइड होता है, साफ होता है एकदम और वाटरी होता है। वहीं अभी जब हम विट्रस ह्यूमर पढ़ेंगे ना तो देखेंगे कि ये जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो थोड़ा सा थिक होता है, जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और एक्वस मोर वाटरी होता है। एक्वस से क्या समझते हो? एक्वा किसके लिए बॉडी होता है, यूज होता है? पानी के लिए होता है, तो इसीलिए वाटरी फ्लूइड होता है ये, ठीक है। एंटीरियर सेगमेंट में होता है हमारे आगे के पार्ट में, ठीक है। प्रेजेंट इन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर। अब देखो, ये जो पोस्टीरियर और एंटीरियर चैम्बर्स होते हैं ये एंटीरियर सेगमेंट का ही पार्ट है। मतलब ये जो लेंस के आगे का जो पार्ट है एंटीरियर सेगमेंट, इसको हमने और दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जिसे हम एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर बोलते हैं, ठीक है। कैसे डिवाइड कर रखा है हम आगे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद नरिशेस कॉर्निया और लेंस। मैंने बताया नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, किसको किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है? लेंस को और कॉर्निया को। और इसके अलावा मैंने एक पॉइंट आपको बताया था जब हम पढ़ रहे थे वैस्कुलर कोट, तो मैंने बताया था एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन कौन कराता है? कौन कराता है एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन? सीलियरी बॉडीज इसका प्रोडक्शन कराती है, ठीक है। इसके अलावा इसका और क्या फंक्शन होता है? अब देखो, हमारी पूरी बॉडी में प्रेशर होता है, जो ब्लड हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं, जो प्रेशर हमारी पूरी बॉडी में लगता है ब्लड की वजह से, ब्लड के फ्लो की वजह से, उसे हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। वैसे ही
हमारी आईज में होते हैं इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। इंट्रा मतलब विद इन, इंट्रा का मतलब विद इन यानी आंख के अंदर, और ऑक्यूलर मतलब आंख, तो विद इन आंख के अंदर जो प्रेशर होता है उसे हम कहते हैं इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। तो आंख का जो प्रेशर होता है उसे मेंटेन करने का काम भी ये करता है, ठीक है। और प्रोड्यूस कौन करता है? सीलियरी बॉडी, ठीक। अब विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर की सबसे पहले तो बात करें, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, और जेल लाइक स्ट्रक्चर, अभी मैंने बताया था ना जेल की तरह होता है, हल्का सा जेली सा होता है, और एक्वास हमारा वाटरी होता है, ठीक है। ये प्रेजेंट कहाँ होता है? ये हमारी लेंस, ये हमारा जो लेंस है और ये जो रेटिना है, इस लेंस और रेटिना के बीच में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट जेल फिलिंग विट्रस चैम्बर, मैंने क्या बताया था? इस पोस्टीरियर सेगमेंट को ही विट्रस चैम्बर बोलते हैं। हम विट्रस चैम्बर और पोस्टीरियर सेगमेंट अदल बदल के यूज कर लेते हैं, भाई विट्रस चैम्बर और पोस्टीरियर सेगमेंट दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंट जेल होता है जो कि हमारी विट्रस चैम्बर को फिल कर रहा होता है। अब प्रेजेंट कहाँ होता है? ये लेंस और रेटिना के बीच में, ये चीज जो मैंने बताई आपको, ठीक है। मेंटेन्स शेप ऑफ आई बॉल, अगर हमारी आईज से ये एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर निकल जाते हैं तो हमारी आईज एकदम श्रिंक कर जाएगी, ठीक है। जैसे हमारा स्टमक होता है ना, उसके अंदर जब तक अल्सर्स भरे हमारे डाइजेस्टिव जूसेस भरे हुए होते हैं, एसिड्स भरे हुए होते हैं, खाना भरा होता है, तब तक वो फूला रहता है, बाकी वो कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं। तो ऐसे हमारी आईज अगर इसमें से एक्वस ह्यूमर विट्रस ह्यूमर निकल जाएगा तो आईज पूरी तरीके से श्रिंक कर जाएगी। जैसे बैलून होता है, जब तक उसके अंदर हवा भरी हुई है वो फूला हुआ है, और जैसे ही हवा निकल जाता है वो श्रिंक कर जाता है, ठीक है। सपोर्ट्स रेटिना, एक्वस ह्यूमर किसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा था? हमारे कॉर्निया और लेंस को। विट्रस ह्यूमर किसको सपोर्ट करता है? हमारी रेटिना को, ठीक है। दो स्ट्रक्चर हमने और पढ़ लिए, कौन से? एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। तीसरा आते हैं ऑप्टिक नर्व में, ठीक है। ऑप्टिक नर्व्स मैंने क्या बताई थी? देखो मैंने बताया था कि लाइट्स हमारी जो आती हैं वो आती हैं यहाँ से कहीं से पैरेलल लाइट्स हमारी आ रही हैं, कॉर्निया से एंटर करी, प्यूपिल से हुई, लेंस से हो गई बेंड हमारी रेटिना, ठीक है। अब इस रेटिना का काम क्या होता है? इस रेटिना का काम होता है कि हमारी ये जो लाइट इमेज, लाइट आ रही है, ये जो लाइट इम्पल्सेस हमारी बॉडीज में, हमारी आईज में पड़ रहे हैं रेटिना पर, इसका काम होता है इस लाइट इम्पल्सेस को कन्वर्ट करना क्या कहते हैं, हमारी नर्व इम्पल्स में, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो तो नर्व इम्पल्स समझता है, उसे लाइट का तो कुछ समझ में नहीं आता। तो रेटिना क्या करती है कि इसी लाइट इम्पल्सेस को नर्व इम्पल्सेस में पहले तो कन्वर्ट करती है। अब रेटिना ने कन्वर्ट तो कर दिया, अब हमारी आईज से हमारे ब्रेन तक ये नर्व इम्पल्स लेके कौन जाएगा? तो ये नर्व इम्पल्स ले जाने का काम करती है हमारी ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है। ये ऑप्टिक नर्व्स यहाँ से निकली होती हैं। यहाँ पर मैंने बताया था ना पैपिलाई होता है, या फिर इसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, ऑप्टिक डिस्क कहते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारी जो नर्व्स होती हैं, ऑप्टिक नर्व्स यहाँ से एग्जिट कर रही होती हैं, यहाँ से ये बाहर निकल रही होती है और हमारी कहाँ जा रही होती हैं? ब्रेन की तरफ। तो सेकेंड क्रेनियल नर्व, हाँ, ऑप्टिक नर्व, हमारी जो ब्रेन है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, इनमें कुछ पेयर्स ऑफ नर्व्स होती हैं। जब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि हमारी जो ब्रेन होती हैं उसमें टोटल 11 या 12 पेयर्स होती हैं, रेटिना हमारी 11 या 12 पेयर्स होती हैं हमारी नर्व्स की, और हमारी स्पाइनल कॉर्ड में टोटल 33 नर्व्स होती हैं, मतलब ऐसे ही कुछ अमाउंट होता है, भी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो कुछ पेयर ऑफ नर्व्स होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं, तो उसी में से जो सेकेंड पेयर होता है हमारी क्रेनियल नर्व, हमारी ब्रेन का जो सेकेंड पेयर होता है क्रेनियल नर्व का, वो होता है ऑप्टिक नर्व, ठीक है। उसके बाद कैरीज विजुअल इंपल्सेस फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन। अब जो विजुअल इंपल्सेस को कन्वर्ट कर दिया गया है नर्व इंपल्सेस को, उसको हमारी रेटिना से कहाँ लेके जाती है? ब्रेन तक, और लीव्स आई एट ऑप्टिक डिस्क, हमारी ये जो ऑप्टिक डिस्क और ब्लाइंड स्पॉट है यहाँ से ये हमारी आईज को एग्जिट करता है, ठीक है। अब लास्ट आते हैं कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा जब मैंने बताया था कंजक्टाइवा के बारे में, तो सिर्फ इतना बताया था कि भाई हमारी देखो पहले तो कंजक्टाइवा कहीं पोस्टीरियरली प्रेजेंट नहीं,
जितना होता है एंटीरियरली होता है, और हम इस पूरे कंजक्टाइवा को देख सकते हैं बाहर से। अब देखो, ये कंजक्टाइवा हमारी कॉर्निया के ऊपर प्रेजेंट होता है, हमारी स्क्लेरा के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये जो हमारी आईलिड्स है ना, इनको जब हम ऐसे पलट के देखेंगे ना, तो वहां पर भी कंजक्टाइवा हमें दिखेगा, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, बट वो कंजक्टाइवा हमारी आईलिड्स में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो थिन ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन होती है आईज में, हमारी आईज में थिन और ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। कवर्स इनर सरफेस ऑफ आईलिड एंड एंटीरियर ऑफ स्क्लेरा। हमारी जो आईलिड है, आईलिड का इनर सरफेस, अंदर का पार्ट, जब इसको हम फोल्ड करके देखेंगे तो ये अंदर का पार्ट जो दिखेगा वहां पर प्रेजेंट होती है, स्क्लेरा के ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है। प्रोटेक्ट्स आई फ्रॉम डस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करके रखती है। कीप्स आईज मॉइस्ट विद म्यूकस और टीयर फिल्म जो होती है वो हमारी आईज को जो ना मॉइस्चराइज करके रखती है। वो जब जितनी बार हम पलके लाइक खोलते हैं ना, तो हमारी आईज में एक टीयर फिल्म बन जाती है। अगर आप बहुत देर तक आंखें खुली करके रखो ना, तो आपको आपकी आईज थोड़ी ड्राई से सूखी से नजर आती, मतलब फील होता है। तो वो इस टीयर फिल्म की वजह से होता है। जब वो टीयर फिल्म ब्रेक कर जाती है तो हमें बहुत ड्राई सा फील होता है, ठीक है। तो ये कंजक्टाइवा का एक रोल ये भी होता है कि हमारी आईज को मॉइस्ट करके रखता है, म्यूकस जो लिपिड लेयर होती है, ठीक है, और टीयर फिल्म को ये मेंटेन करके रखता है, ठीक है। फंक्शंस, पहला प्रोटेक्शन एंड ल्यूब्रिकेशन, प्रोटेक्ट करता है और ल्यूब्रिकेट करता है हमारी आईज को। बहुत इजीली जो ये खुलती है, बंद होती है, अदरवाइज इसमें बहुत फ्रिक्शन लगना चाहिए ना, क्योंकि आईज जो है वो बार बार खोल बंद रही है, तो फ्रिक्शन लगना चाहिए। इस फ्रिक्शन को रेजिस्ट करने के लिए ये ल्यूब्रिकेशन की तरह भी काम करती है, ठीक है। हेल्प्स टीयर फिल्म स्टेबिलिटी, टीयर फिल्म जो होती है उसको स्टेबलाइज करके रखती है कुछ देर तक, ठीक है, क्योंकि हम आंखें ऐसे बहुत जल्दी तो झपकते नहीं है, कुछ देर तक आईज हमारी खुली रखती है, तो इसको स्टेबलाइज करने की भी यही कंजक्टाइवा रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इम्यून डिफेंस ऑफ आईज, हमारी आईज में अब ऐसे नॉर्मली तो खुली रहती है ना, बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी आईज पे पड़ते होंगे हवा के साथ साथ, है ना, तो वहां पर ये इम्यून डिफेंस की तरह भी ये काम करती है, ठीक है। और जो भी कैसे काम करती है, कौन से इसमें सेल्स होते हैं, माइक्रोफैज सेल वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें जब हम अंदर घुसेंगे ना कंजक्टाइवा में तब पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सेगमेंट्स ऑफ आई बॉल, लास्ट टॉपिक है हमारी पूरी आई बॉल का, ठीक है। इसके बाद पूरा आई बॉल आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। सेगमेंट्स में हमने दो सेगमेंट्स पढ़े थे, एंटीरियर सेगमेंट एंड पोस्टीरियर सेगमेंट। देन चैम्बर्स में हमने पढ़ा था एंटीरियर चैम्बर, पोस्टीरियर चैम्बर और विट्रस चैम्बर। तो सबसे पहले एंटीरियर सेगमेंट। एंटीरियर सेगमेंट के बारे में अभी तक मैंने क्या बताया कि लेंस के आगे का जो एरिया है वो क्या है, एंटीरियर सेगमेंट, यानी कि हमारी कॉर्निया और लेंस के बीच का जो एरिया है वो क्या है, हमारा एंटीरियर सेगमेंट, ठीक है। ये जो हमारी कॉर्निया है, कॉर्निया से लेके लेंस तक, ये क्या है, हमारा एंटीरियर सेगमेंट, ठीक। उसके बाद पोस्टीरियर सेगमेंट। अब यहाँ लेंस से लेकर के ये जितना हमारा ये है ना रेटिना तक, ये है हमारा पोस्टीरियर सेगमेंट, ठीक। अब ये जो एंटीरियर सेगमेंट है ना, ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। कैसे, ये जो कॉर्निया और आइरिस तक का जो एरिया होता है, ये एंटीरियर चैम्बर है, और इस आइरिस से लेकर के लेंस तक जो एरिया है हमारा, ये है हमारा पोस्टीरियर चैम्बर, और ये पूरा हमारा विट्रस चैम्बर है। विट्रस चैम्बर और पोस्टीरियर सेगमेंट एक ही चीज है, ठीक है। एंटीरियर सेगमेंट ये रहा, लेंस तक क्या क्या इंक्लूड कर रहा है, कॉर्निया, और क्या आ रहा है यहाँ पर, कॉर्निया, और क्या आ रहा है यहाँ पे, आइरिस आ रहा है, और क्या आ रहा है, लेंस। यहाँ पे क्या आ रही है, ये सीलियरी बॉडीज, ये पूरा, ठीक है। और इस पूरे एंटीरियर सेगमेंट में कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट भरा हुआ होता है, एक्वस ह्यूमर, ठीक। अब एंटीरियर चैम्बर की बात कर रहे हैं। एंटीरियर चैम्बर जैसा मैंने बताया कि ये कॉर्निया और आइरिस के बीच में प्रेजेंट होता है, ये इतना एरिया, ठीक है। तो कॉर्निया और आइरिस के बीच में प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर एक्वस ह्यूमर पूरे एंटीरियर सेगमेंट में होता है, तो ऑब्वियसली एंटीरियर चैम्बर में भी ये प्रेजेंट होता है,
ठीक है। पोस्टीरियर चैम्बर हमारा आइरिस से लेंस तक होता है, ठीक है, और इसके अंदर भी एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट होता है। अब आते हैं पोस्टीरियर सेगमेंट। पोस्टीरियर सेगमेंट हमने क्या पढ़ा है कि लेंस के पीछे रेटिना तक एक्वस ह्यूमर होता है। इसके अंदर होता है रेटिना, कोरोइड, ये जो लेयर है ये कोरोइड, जो मिडल लेयर है कोरोइड, ऑप्टिक नर्व्स आती हैं और विट्रस ह्यूमर। पीछे कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है? विट्रस ह्यूमर। कौन सा, कैसा होता है? ये जेली लाइक फ्लूइड होता है। और एक्वस कैसा होता है? एक्वस मतलब पानी, एक्वा, तो ये वाटरी होता है, ठीक है। इतना हमारा हो गया। विट्रस चैम्बर इसी को हम बोलते हैं, ठीक है, हमारी लेंस और रेटिना के बीच में होता है और इसमें विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक था, सेगमेंट्स ऑफ आई बॉल। हमने क्या क्या इस पूरे सीरीज में कवर किया है इन तीनों पार्ट्स में। सबसे पहले हमने आई बॉल देखा, आई बॉल का इंट्रोडक्शन देखा, फिर उसकी पोजीशनिंग देखी कि भाई ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमने जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सबके नाम देखे। देन सेकेंड पार्ट में हमने तीनों इसके जो कोट्स होते हैं, वो फाइब्रस कोट, वैस्कुलर कोट और नर्वस कोट, इसको कवर किया। और थर्ड पार्ट में हमने जो भी बाकी के स्ट्रक्चर्स इसमें बच गए थे वो कवर किए और सेगमेंट्स ऑफ आई बॉल को कवर किया, ठीक है। इसके बाद मैं एक और वीडियो डाल दूंगी जहां पर शॉर्ट में मैं इन सब चीजों को एक रिवीजन करा दूंगी, जिसमें कोशिश करूंगी 20 से 25 मिनट में हम पूरी आई बॉल को कवर कर लें, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर कोई चीज ना समझ में आई हो तो सेम आप चैट में उसमें हमारे कमेंट सेक्शन में डाल देना, तो मैं उस रिस्पॉन्स कर दूंगी। और आई जस्ट होप कि जितनी भी चीजें हमने यहाँ पर समझी वो क्लियर होंगी, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, ठीक है।